भी तू, दरवाजा तू, चरवाहा तू, जीवन की रोटी भी तू, सच्चाई तू, भलाई तू, राहों की ज्योति भी तू, चंदन, चंदन को खुशबू दिलाने जीवन का राजा है आया, जीवन, जीवन का पानी पिलाने जीवन का राजा है आया, कुंदन, कुंदन सा हमको बनाने जीवन का राजा है आया। प्रेज लॉर्ड। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों पर राज्य करे। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो नेहमाया के द्वारा उसके उस टूटे हुए देश में, उस जाति में एक बड़ी जागृति आई। और नेहमाया और एजरा दोनों साथ दिखाई देते हैं। नेहमाया जो कि अधिपति था, और एजरा जो कि याजक था। दोनों ने मिलकर जो है इस पूरे देश में एक जागृति ले आए। हमने 8वें अध्याय में देखा था, और 8वें अध्याय में लिखा है जब 7वां महीना निकट आया, और उस 8वें महीने में 7वां महीना था। और अध्याय में, और वहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से जागृति आई थी। पिछले फ्राइडे तक हम देखते आए हैं। आज हम देखेंगे कि ये जो जागृति है, ये बस ठीक है, हो गया, बड़ी भारी मीटिंग हो गई और लोग रोए, पश्चाताप किया, लोगों ने आपस में मेल किया और फिर आनंद से भर गए और बहुत खुश हुए। परंतु ये जो जागृति थी, वो देखिए आगे कैसे क्या होता है। जब एक जागृति आपके जीवन में शुरू हो, तो ये मत सोचिएगा कि एक दिन में बस बहुत ज्यादा सब कुछ रो धो लिए और वचन भी पढ़ लिया फिर खत्म। नहीं, देखिए क्या होता है। 9वें अध्याय में किस प्रकार से जो है वो पापों का और भी ज्यादा चीजों का अंगीकार किया जाता है और आगे क्या किया जाता है। और बहुत अद्भुत बात यह है कि अगर आप नेहमाया 9 के साथ साथ दानियल 9 पढ़ लें और एजरा 9 पढ़ लें, 9 अध्याय जो है तीनों में एक सा पापों का अंगीकार हो रहा है। सब कुछ एक सा हो रहा है, एक जागृति जैसे वहां पर देखी जा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ दीजिए प्रतिभा, कि 9 का 1 से 4 तक पढ़ दीजिए। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इस्राएली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इस्राएल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। यीशु बानी, कदमियल, सबन्या, बुन्नी, सेरेब्याह बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। जी हाँ, थैंक यू। तो हम यहाँ पर देखते हैं उसी महीने पहले पद, 9 का पहले पद में देखते हैं उसी महीने, मतलब जिस महीने 8वां अध्याय शुरू हुआ था, वहां पर 7वां महीना था। और इसी महीने में ऐसा नहीं हुआ कि बस मीटिंग होके खत्म हो गई जैसे मैंने कहा, परंतु वो कंटिन्यू हुआ। और क्या हुआ कि उपवास रखा गया। और हम प्रार्थना करें कि हमारे बीच में उपवास और प्रार्थना का
जो है एक चलन हो जाए उपवास रख के प्रार्थना करने का। और इन दिनों में मैं देख रही हूँ, कोई लोग कह रहे हैं कि हम 21 दिन का उपवास रख रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं हम 40 दिन का उपवास रख रहे हैं। जो जो प्रार्थनाएं हम सालों से करते आ रहे हैं नेहमाया प्रार्थना संगति के द्वारा, वो प्रार्थनाएं सुनी जा रही। प्रभु का धन्यवाद। तो मेरे को बहुत एनकरेजमेंट ये मिलता है कि जो मैं करीब 25-30 साल से जो प्रार्थना, हम नेहमाया प्रार्थना संगति इसीलिए इसका नाम रखा था, जो आपको पहले एक बाइबल अध्ययन मिलता था और उसमें तो उसमें यही प्रार्थना हम लोग किया करते थे। और आज हम देख रहे हैं इसको कि किस प्रकार से उपवास का महत्व वो लोग जाने। और फिर उसके बाद टाट पहनकर और सिर में धूल डालकर इकट्ठे हो जाए, ये जो दिखाता है वो ये दिखाता है पश्चाताप। उन दिनों में इसी प्रकार से लोग पश्चाताप करते थे। तो कुछ चीजें हम लोगों ने देखी थी कि वो शुरू से नेहमाया की शुरू के से ही पहले नेहमाया ने शुरू किया, अपने पुरखाओं के पापों को क्षमा मांगना शुरू किया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से सारी जाति जो है क्षमा मांग रही है। और उसका कारण क्या है? दूसरा पद में जैसे लिखा है, तब इसराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। अ, तो जो पहले हमने देखा था कि बहुत से अन्य जाति लोगों बीच में उनके साथ बहुत समझाना था, हम अन्य जाति लोगों को एकदम हमको तिरस्कार नहीं करना है। परंतु उस समय नेहमाया और एजरा ने जो किया कि उनको कहा कि तुम अलग हो, क्योंकि उस समय जो है यीशु मसीह नहीं आए थे। और यीशु मसीह के आने तक जो था वो एक एक भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि आपस में लोग की शादियां होती रहे और फिर सब कल्चर जो है और सब प्रार्थना जो जो जिस प्रकार से यहूदी लोगों को मूसा ने बताया था वो करना करने के बजाय वो उनकी तरह मानने लगे, मिक्सचर हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह पैदा कहाँ होगा? तो प्रभु यीशु मसीह को पैदा होने के लिए एक ऐसे परिवार की जरूरत थी, एक ऐसे जाति की जरूरत थी जो कि उनका अपना अलग अलग तरीका था यहोवा परमेश्वर को मानने का। वो ये नहीं था कि सिर्फ अ, हम जो है इधर भी उधर भी सब सब एक ही जगह जाते हैं तो हम किसी भी मार्ग से जा सकते हैं। ये चीज उसमें उसमें उन लोगों ने पश्चाताप किया और लोगों से अलग हुए। हम लोग को भी कई चीजों से अलग होना पड़ता है जब हम पश्चाताप कर रहे हैं, जब हम उपवास रख रहे हैं, जब हम प्रभु को पुकार रहे हैं। तो हमको जो है वो पापों का जो अन्य जातियों से अलग हुए। तो बहुत सी चीजें से हमको अलग होना है। अन्य जाति लोग कैसा सोचते हैं, एक स्त्री कैसा सोचती है, एक पुरुष कैसा सोचता है, उससे जो है एक विश्वासी का जीवन अलग होता है। एक अन्य जाति स्त्री जो है जो सोचती है वो एक विश्वासी स्त्री नहीं सोचती है। उसका कनेक्शन परमेश्वर से होता है और उसके पास वचन है और उस वचन के अनुसार सोचती है। उसी प्रकार से पूरा पूरा समाज। और हम देखते हैं कि इसलिए उन चीजों से, उन थॉट्स से अलग होना है, उन विचारों से अलग होना है। परिवार में जो बहुत सी बातें हैं, लोग क्षमा नहीं कर पाते। अरे कैसे क्षमा कर दें? नहीं कर सकते। कैसे झूठ ना बोले? अरे ये तो छोटे छोटी बात, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, घूस तो लेनी ही पड़ती है। ये सारी जो चीजें थॉट्स हैं। और कोई बात नहीं है, एक हस्बैंड है परंतु दूसरा बॉयफ्रेंड भी रख सकते हैं, आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। तो अ, ये 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 ऐसे थॉट्स हैं जो कि अलग है, अन्य जाति के हैं, हमको वो नहीं करने हैं। तो वो लोगों ने ये प्रोसेस होता है जब जागृति आती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पाप हमको, हम सारे बंधन हमें एक ही दिन में समझ में आ जाते। और फिर वो लोगों ने क्या किया
कि सब अन्य जाति लोगों से अलग हुए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के को मान लिया, मतलब पश्चाताप किया, अंगीकार किया अपने पापों को। पाप क्या है? एक परमेश्वर ने इस जाति को एक स्टैंडर्ड दिया था, एक स्तर दिया था, एक बहुत ऊंचा स्तर दिया था कि उनके जीवन से उद्धारकर्ता को आना था। उनका जीवन एक स्टैंडर्ड होना था। जैसे हवा आदम को परमेश्वर ने एक अपने स्वरूप अपनी समानता में बना के एक स्टैंडर्ड दिया था, एक ऐसा दिया था कि जिससे कि वो अन्य लोग, जो भी जानवर थे, जो भी चीजें थी, सृष्टि थी, उससे अलग थे, ऊपर थे। परंतु उन्होंने अपने स्टैंडर्ड को खो दिया। पाप पाप यही होता है, जो परमेश्वर ने हमें स्टैंडर्ड दिया उससे नीचे गिर जाना। आपके लिए प्रभु क्या सोच रहा है, आपको पता ही नहीं। आप दूसरे लोगों की तरह बात कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की तरह एक्ट कर रहे हो, आप दूसरे लोगों की तरह कर रहे हो। हमें प्रभु कहता है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परंतु हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर की राज्य और धन की खोज ना करके, और हम संसार क्या कर रहा है वो करने लगते हैं। तो जो स्टैंडर्ड था वो खत्म हो गया था उस जाति का। आज जो कलीसिया है उसका एक स्टैंडर्ड है। उससे परमेश्वर एक एक अपनी कुछ चाहता है। इसीलिए पौलुस जो है वो इफिसियों उसके पहले अध्याय के 18 पद में कहता है कि परमेश्वर की पहचान में हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले, मतलब हम परमेश्वर को जान सकें, और दूसरा हम अपने आप को जान सकें। इस 18वें पद में कि हमें अ, हमें जो है वो हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि हम जान लें कि हम कैसी आशा से बुलाए गए हैं। हम इस बात को जान लें कि हमें परमेश्वर ने हम परमेश्वर की आशा हैं। इस संसार में हम परमेश्वर की आशा हैं, और हम जान लें कि हम परमेश्वर के की मिरास हैं। वो हमारी मिरास है, वो हमारी आशा है। परंतु ऑपोजिट ये है कि हमें भी इस बात को जानना है कि परमेश्वर हमारी आशा है। परमेश्वर ही हमारा हम परमेश्वर की आशा हैं, हम परमेश्वर की मिरास हैं। अगर इस दुनिया में कोई प्रॉपर्टी प्रभु की है तो केवल आप हैं। कितनी अद्भुत बात है। और तीसरी बात है, हम परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करने के लिए रखे गए हैं। परमेश्वर की जो सामर्थ्य हमसे फ्लो होती है, कितनी अद्भुत बात है। और फिर उसके बाद परमेश्वर की सारी परिपूर्णता कलीसिया में वास करती है। ये एक विश्वासी का स्टैंडर्ड है। ये कलीसिया का स्टैंडर्ड है। ये उसका स्तर होना चाहिए। परंतु हम उस स्तर से नीचे गिर गए। हम दूसरे लोगों के समान हो गए। तो इन बातों का वो क्या कर रहे थे? माफी मांग रहे थे। आज हमको एक लिस्ट बनाने की जरूरत है कि हम कलीसिया में जाते हैं, वहां पर कौन सी ऐसी चीजें हैं इस समय की जो कलीसिया है, जो कि जो कि पाप पाप कर रही है, जो कि परमेश्वर के स्टैंडर्ड से नीचे गिरी हुई है। उन चीजों का हम लोग एक लिस्ट बनाए। हम लोग पहले ऐसे ही करते थे, लिस्ट बनाते थे, माफी मांगते थे। और फिर उसके बाद लिखा है, और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान ले। अधर्म अधर्म जो है वो क्या है? अधर्म जो है वो ये है कि परमेश्वर को जैसा जानना चाहिए हम नहीं जानते। हम अन्य प्रकार से ही अपने परमेश्वर को जानते हैं कि अगर गलती करी तो बहुत तेज हमको वो मारेगा, हमें एक्सीडेंट करवा देगा, हमें बीमारी में डाल देगा। परमेश्वर एकदम अलग।
यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह एकदम अलग है। पवित्र आत्मा हम एकदम अलग है। वो आपसे चाहते हैं कि वो आप उनको जैसे वो हैं उनको जाने, परंतु हमारे पुरखाओं ने नहीं जाना। हमारे पुरखा हर प्रकार से अपनी अपने सब भेड़ के समान भटक गए थे, परंतु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया, हमारे अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, हमारे लिए वो पापी बना और वो हमारे लिए वो अधर्मी बना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अधर्म का अर्थ है कि जैसा परमेश्वर को जानना चाहिए हम नहीं जानते मेरे प्रियो। सो प्रभु हमसे चाहता है कि हम उनकी बातों के लिए कॉन्शियस रहें। तो ये एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे करके हर रोज हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं। और फिर उसके बाद ये होता है तीसरे पद में, तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते रहे। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूं हमको कहाँ से मिलेंगी? कहाँ हम जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा है, कि हम ज्ञान भी मिले और प्रकाशन भी मिले? कहाँ हम जानेंगे कि हम किस स्तर पर हैं? कहाँ हम जानेंगे कि हमको कौन से स्तर पर रहना है? कहाँ हम अधर्म हमारे खत्म होना है? हमें परमेश्वर को जानने के द्वारा हमारे अधर्म खत्म हो जाते हैं। सो क्योंकि तो क्या किया इन लोगों ने? ये लोग खड़े हो गए, खड़े हो गए। खड़े होने का खड़े होकर व्यवस्था की पुस्तक को एक पहर तक पढ़ते रहे, सुबह से लेके दोपहर तक। फिर वचन पढ़ा गया। ये नहीं कि सिर्फ 8वें अध्याय में एक बार वचन पढ़ लिया, लोगों ने पश्चाताप किया, विलाप किया और फिर उसके बाद उनको आनंद हुआ, बस खत्म। नहीं, फिर उन्होंने किया, फिर क्या, फिर उसी महीने में। और हम देखते हैं कि उसमें वो लोग खड़े रहे। खड़े होने का अर्थ ये होता है कि हम जब कोई भी काम हम सतर्कता से करते हैं तो क्या होता है, हम खड़े हो जाते हैं ना। या दूसरी चीज जो इसलिए हम खड़े हो जाते हैं कि हम आदर देते हैं, हम परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन का आदर मतलब ये नहीं कि अच्छे से बाइबल के को अच्छे से लपेट कर रखा जाए, या हमसे गिर जाए तो हम बाहर उसको चूम रहे हैं, या फिर हम उसको कह रहे कि वहां पर ये नहीं रखना चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए, साफ जगह पर रखना चाहिए। वो तो है, परंतु इसकी पुस्तक की हम पूजा नहीं करते हैं दूसरे लोगों के समान। परंतु हम जो है जीवते परमेश्वर को आदर देते। पुस्तक पढ़ी जा रही थी, सब आदर में खड़े हो गए, क्योंकि जो वचन सुन रहे थे उस वचन का उन लोगों ने आदर किया और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। हालेलुया, अपने यहोवा परमेश्वर को क्या करते रहे? दंडवत करते रहे। ये दंडवत करना मतलब पूरी तरह से लेट जाना, एक आराधना हो, स्तुति, प्रशंसा। और हम देखते हैं कि आ, में हमारे हमारे यहाँ लोग खड़े हो जाए जो किस प्रकार से करें। और इसमें चौथे पद में भी पाठ में लिखा हुआ है, आखिरी में लिखा है, ऊंचे स्वर से ये लोग जो थे लेवीय थे, ऊंचे स्वर से परमेश्वर यहोवा की दुहाई देने लगे, खोजने लगे कि प्रभु हमको बता हम क्या करें, अपने वचन के द्वारा हमें बता। हम तेरे सामने खड़े होते हैं, आदर करते हैं, हम आपके सामने पूरी तरह दंडवत करते हैं, पूरी तरह से सरेंडर करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोगों लोगों के हृदयों में उपवास की और अपने आप को अलग रखने की दुनिया से। आप पवित्र है, पवित्र मतलब हमारा परमेश्वर पवित्र है और मैं भी पवित्र हूं, क्योंकि मुझे भी अलग, पवित्र मतलब है अलग किया गया, सेट अपार्ट, किसी एक विशेष कार्य के लिए
अलग किया गया, दुनिया से अलग किया गया। जैसे हम अपने घर में दूध उबालने वाला जो बर्तन होता है उसको अलग रखते हैं, उसमें मीट वीट नहीं बनाते, उसमें सब्जियां नहीं बनाते, है ना। और क्योंकि उसको अलग, और बहुत सी चीजें अलग करना है। फिर हम जो है, जो पाप चले आ रहे हैं उनको माफी मांगते हैं, खोज करते हैं, वचन पढ़ते हैं, और फिर संपूर्ण समर्पण करते हैं। जैसा कि आपको अभी मैं बता रही हूँ, हृदय की गहराई से उसको पुकारते हैं। हालेलुया। और ये आराधना प्रार्थना ये हमको कहाँ ले जा रही है? उपवास में, उपवास करके हमको ले जा रही है कि हम अपने हृदय की गहराई से उसको पुकारते हैं, प्रभु तू हमारा, हमें बता हम क्या करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम आराधना कर रहे हैं तो पूरा ये आराधना का एक अलग ही वो है। आप 5 से और पूरा 25 तक पढ़ेंगे तो आप इसको देखने पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि इस समय हमारे पास 10 मिनट है, 3 मिनट लगेगा, और प्रतिभा इसको पढ़ेगी धीरे धीरे। और फिर उसके बाद जो है आप खुद इस बात को देखो कि जो किस प्रकार से वो जो है आराधना की जा रही है, परमेश्वर की आराधना की जा रही है, क्या क्या बोला जा रहा है, और उसमें साथ साथ में पापों का पश्चाताप भी है और सारी बातें। तो पढ़ दीजिए ताकि हम इस पूरे अध्याय को पूरा खत्म कर सके जी। फिर यीशु कदमियल बानी हसबन्या सिरेबिया होदिया हाँ सबन्या ठीक है जी। और पतया नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गढ़ और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, वही परमेश्वर जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिर्गाशियों के देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। तू फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं। और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों को ऐसा ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंबे में होकर और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की, कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी। उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकला। और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है, उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने, हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया
और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं ना मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनको स्मरण ना किया, वरन हठ करके यहाँ तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासों की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको ना त्यागा, वरन जब उन्होंने बछड़ा ढालकर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में ना त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा, न रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने पवित्र आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पाँव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया, और दिशा दिशा में उनको बांट दिया, और ये वे हेशबोन के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देश के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने अपने उनके पूर्वजों से कहा था कि वे उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। इस प्रकार यह संतान जाकर उसकी अधिकारीन हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासियों कनानियों को दबाया, और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि उनमें से जो चाहे सो करे। उन्होंने गढ़ वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली, और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए हौदों के और दाख और जैतून की बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। वे उसे खा खा कर तृप्त हुए और हष्ट पुष्ट हो गए, और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर पूरा, हालांकि लंबा है पैसेज, परंतु अगर आप दोबारा इसको फिर से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो नेहमाया है वो हर एक चीज का वर्णन प्रभु के लिए कर रहा है कि क्या परमेश्वर पिता आपने हमारे पुरखाओं के लिए किया था, क्योंकि इन सबको सारी कहानियां मुजवानी मालूम थी और वचन में भी वो पढ़ रहा था। सो इसी प्रकार से हमको भी प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की आराधना करनी है कि वो उसने हमारे लिए क्या किया है। अब ये तो सिर्फ यहूदियों के लिए है, परंतु हमारे लिए प्रभु ने क्या किया, उसने क्रूस के ऊपर जान दे दी है और उसने अपना लहू बहाकर हमारे सारे अधर्मों को क्षमा कर दिया है, हमारे सारे पापों से हमें छुटकारा दे दिया है, हमारे सारे जो अपराध थे जो जानबूझकर हम करते हैं वो भी उसने अपने ऊपर ले लिया। दो मुख्य बातें हम देखते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए कि पहली बात हम ये देखते हैं कि वो हमारे पापों के लिए पाप बन गया और ताकि हम धर्मी बन जाएं। और दूसरी बात, बहुत ही मुख्य बात है कि इन पापों के कारण जो अपराध, जो हमारे ऊपर जो श्राप आ गए थे, बीमारियां आ गई थी, जो सारे कर्जे आ गए थे, जो सारे सब प्रकार की चीजें, लड़ाई झगड़े आ गए थे, उन श्रापों को भी वो श्रापित हुआ। यीशु मसीह श्रापित हुआ क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित होता है। तो मेरे प्रियो, हमारे पास बहुत सी बातें जो हम लोग पिछले सालों हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आराधना मतलब उसकी स्तुति प्रशंसा करते हुए उसके उसके सम्मुख जा सकते हैं। तो हम ये बात को जान लें कि हम जब वचन पढ़ते हैं, हम जब उपवास रखते हैं, वचन पढ़ते हैं और अपने आप को अलग करते हैं और फिर हम स्तुति प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं, दंडवत करते हैं, उसके वचन का आदर करते हैं, तब क्या होता है
कि बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, और हम इसको आगे अभी टाइम नहीं है, इसको हम कल इसको पूरा करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि इस अध्याय को एक बार आप घर में जरूर पढ़ें कि आगे फिर क्या होता है, 26 से लेकर और 38 तक क्या क्या वो कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम किस प्रकार से उस जागृति में आगे बढ़े। हमारे पास हजारों बातें आज दिन भर में, आप प्रभु क्या है, उसने आपके लिए क्या किया है, जैसे इसराइलियों के लिए ये सब किया था, मेरे लिए उसने क्या किया। और और उसको आप वचन से, पिछले दिनों जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके द्वारा हम स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं। और आगे जब आप पढ़ते हो तो एक एक प्रश्न अपने दिमाग में रखिए कि लोगों ने परमेश्वर परमेश्वर के साथ क्या किया, है ना। वो जो बता रहा है, जो उसके अपने लोग थे उन्होंने क्या किया, और फिर उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर पिता ने उनके साथ क्या किया। दो बातें, लोगों ने क्या किया, और मतलब इसराइलियों ने क्या किया, और परमेश्वर ने क्या किया। और इसको लेकर हम, आप इस वचन को लेकर पूरा 26 से 38 तक जरूर पढ़ के आए। अगर कोई जवाब देना चाहेगा तो उसको मैं जरूर से इनवाइट करूंगी कि वो जवाब दे। आखिरी में हम सच में प्रार्थना करें। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इन दिनों में, खास तौर से पिछले दिनों, पूरा 5 दिन का, 1 सितंबर से 5 सितंबर तक यूट्यूब में लाइव पास्टर अर्पण डेविड ने सब सेशंस को लिए, और अभी फिर से वो 22 से 24 तक फिर चट्टान के यूट्यूब में होकर वो हम लोग से फिर बात करेंगे 3 दिन। और उससे पहले 8 से लेकर, आज से लेकर और 10 तक जो है वो उनके हर रोज एक वीडियो वो इस चैनल में डालेंगे। तो आप उसको अपने आप देख सकते हैं, कोई विशेष किसी भी टाइम आप उसको देख सकते हैं। और ये सब चीजें क्या हो रही है, जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं कि उसी प्रकार से हमारे बीच में एक रिवाइवल आने के लिए वचन पढ़ा जा रहा है, और हर एक बातों को हम देख रहे हैं। सो उसके लिए भी प्रार्थना करें। नेहा, आप इन बातों के लिए प्रार्थना करें। और सचमुच में ये नेहमाया का 9th अध्याय, और इसी प्रकार से दानियल का 9th और एजरा का 9th में एक सी प्रार्थना है, जो कि रिवाइवल के लिए है। प्रार्थना करें कि लोग लोग इसके ऊपर ध्यान दे सकें। हाँ, नेहा नेहा प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आप अति महान और सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपकी आराधना करते प्रभु, हम आपको स्तुति बोलते हैं प्रभु, क्योंकि इसके योग्य आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय आज के इस वचन को प्रभु हम आपके लहू में छुपाते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि इस वचन से हम इस बात को जान पा रहे हैं प्रभु कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं प्रभु, और आप हमेशा चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी उस मधुर आवाज को सुनने वाले हो प्रभु जी। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो इस स्थान पर मौजूद है वो इस बात को जान सके प्रभु जी कि वो कितना बहुमूल्य है प्रभु जी। वो ये इस बात को जान सके परमेश्वर पिता, हम में से हर एक जन की हम आपकी आशा हैं प्रभु जी, हम आपकी मिरास हैं प्रभु जी। हम इस बात के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी, हर एक व्यक्ति की आंखों को प्रभु जी आप ज्योतिर्मय करें प्रभु जी। ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा प्रभु जी जो आपकी पहचान में है वो उनको मिले परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हम में से हर एक जन इस कॉन्शियस में जी सके कि हम आपकी मिरास हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपने उस जागृति के कार्य को आरंभ कर दिया है प्रभु जी। लेकिन किसी भी रीति से हम ठंडे ना पड़े, हम यहाँ पे रुके नहीं प्रभु जी, लेकिन निरंतर निरंतर प्रभु जी, जैसे आज हमने पढ़ा, लोग प्रभु जी आपके वचन को जब पढ़ा गया प्रभु जी वो खड़े हो गए प्रभु जी। किसी भी रीति से हर एक प्रकार का आलस यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। किसी प्रकार से कोई भी चीज प्रभु जी कहीं पे भी ढिलाई ना होने पाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक उस बीती बातों के लिए जो हमने
1 सितंबर से 5 सितंबर तक प्रभु जी जो अर्पण भैया के द्वारा चट्टान में देखी परमेश्वर पिता, जो बातों को हमने सीखा, जो वचन बोया गया प्रभु जी, वो 100 गुना फलवंत होगा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ठीक इसी रीति से प्रभु जी आने वाले दिनों में एवरी एवरी वीडियो प्रभु जी, हर एक प्रभु आपका वचन जो प्रस्तुत किया जाता है प्रभु जी, वो लोगों के जीवन को पूर्णतः प्रभु जी बदलने वाला होगा प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। 22 से आने वाले दिन में 25 सितंबर तक जो प्रभु जी बातों को हम सीखेंगे आपके सम्मुख प्रभु, उसको भी प्रभु यीशु मसीह हम आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। हम हर एक जन को जो इस स्थान पर प्रार्थना कर रहे हैं, इस स्थान पे प्रभु जी वचनों को सीख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन के हर एक बंधन को आप आजाद कर रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और होने पाए प्रभु जी इस वचन नेहमाया 9 को, एजरा 9 और डैनियल 9 को प्रभु जी हम निरंतर अपनी आंखों के सम्मुख रख सकें प्रभु जी, और हम अपने कलीसियाओं के लिए, अपने परिवारों के लिए प्रभु खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीजों को आपके हाथ में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग जो इन दिनों में प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ रहे हैं, सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी। जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह सभी को। जय मसीह। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह दीदी। जय मसीह की। आंटी जय मसीह। तो सबको शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप लोग के साथ बनी रहे।